शुरू हुई बदलाव की शुरुआत महाराष्ट्र के दुश्मन होंगे साफ। 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल से इन्हीं लाइनों के साथ एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की। सवाल ये है कि ये मैसेज क्या महायुति के लिए था या फिर महाविकास आघाड़ी के लिए? इसमें सबसे ज्यादा चांस तो महाविकास आघाड़ी के ही लगते हैं, खासकर कांग्रेस। अब सवाल ये कि आखिर अखिलेश कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ एक और बात, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में अखिलेश की हर रैली में उनके साथ यूपी के कैराना से सपा की युवा सांसद इकरा हसन मौजूद रही है। इकरा हसन की बात करें तो सपा की युवा सांसदों में से एक हैं वो, और इस बार कैराना जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर 5 लाख से भी अधिक मतों से जीतकर संसद पहुंची है। लेकिन महाराष्ट्र में अखिलेश इकरा के जरिए क्या खेल करने की कोशिश में है, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश का मकसद समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का है। इसी उद्देश्य के साथ सपा ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उनकी मंशा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की थी, लेकिन कांग्रेस ने ही सपा को अलायंस में शामिल नहीं किया। यही नहीं, 2023 में भी कांग्रेस ने एमपी में सपा को झटका दिया था। मगर अब बारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। यहाँ का समीकरण हरियाणा और जम्मू कश्मीर से थोड़ा अलग है। महाराष्ट्र में सपा का पहले से जनाधार रहा है, जो कि हरियाणा और कश्मीर घाटी में नहीं था। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा ने 7 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में सपा का ग्राफ गिरकर 1 सीट पर आ गया था, तो वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसका मतलब ये निकलता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए अखिलेश को दबा पाना इतना आसान नहीं होने वाला है, खासकर तब जब हरियाणा में हार के बाद इंडिया अलायंस के भीतर कांग्रेस सीनियर से जूनियर की भूमिका में आ गई। अब अखिलेश की डिमांड लिस्ट पर भी एक नजर मार लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी 12 से 16 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। खास बात यह है कि अखिलेश ने बड़ा सियासी कदम उठाते हुए महाविकास आघाड़ी के साथ सीटों को लेकर चल रही बातचीत के बीच में ही सपा के 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी, जिसमें मुंबई की बायकुला, मानखुर्द, शिवाजी नगर और वर्सोवा सीट से उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस मसले को लेकर खुद अखिलेश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, शाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने सपा की डिमांड को लेकर कहा है कि अखिलेश यादव से आला कमान बात करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के अंदर 288 सीटों में से 260 सीटों पर बंटवारे का मुद्दा सुलझा लिया गया है, लेकिन 28 सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि यहाँ भी काफी पेच है। कांग्रेस चाहती है कि वो अपने खाते में ज्यादा सीटें रखे, लेकिन इस पर उद्धव की शिवसेना रजामंद नहीं है। ऐसी स्थिति में अखिलेश को क्या मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि यहाँ अखिलेश के पास एक तुरुप का इक्का इकरा हसन साबित हो सकती है, जिनके चलते कई सीटों पर महाविकास आघाड़ी की चिंता पड़ सकती है। महाराष्ट्र में अखिलेश ने अब तक जितनी भी चुनावी रैलियां की हैं, उसमें उनके साथ इकरा हसन हर तस्वीर में नजर आई। मकसद साफ है और वो है मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ना। मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं की आबादी महाराष्ट्र में करीब 12% है, जो सियासी तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। राज्य में करीब 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर अहम हैं, जिसमें मुंबई की सीटें भी शामिल हैं। मिशन महाराष्ट्र के तहत अखिलेश यादव का दौरा मुस्लिम बहुल इलाके में रखा गया है, जिससे उनकी सियासत को बखूबी तौर पर समझा जा सकता है। हालांकि महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी खुद बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, लेकिन सपा की युवा सांसद इकरा हसन की मुसलमानों के बीच पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं। यूपी की कैराना सीट से 5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल करने वाली इकरा जहां जाती हैं, वहां उनके पीछे एक बड़ी भीड़ देखी जाती है। इकरा बड़ी ही मुखरता से अपनी कौम के लिए आवाज भी उठाती आई है, तभी तो अखिलेश इस बात की माइलेज देने की
कोशिश महाराष्ट्र में कर रहे हैं। मालेगांव की रैली में इकरा की बातों को सुन मुसलमान किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं, इसकी एक झलक उनके भाषण में भी देखने को मिलती है। सुनिए। आप लोगों से हम आज न सिर्फ वोट की अपील के लिए आए हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के, हम सब के कंधे पर है। ये जो चुनाव है, ये सिर्फ इस प्रदेश का चुनाव नहीं है। आपके चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इससे पहले जब 5 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था, तब भी आपने इन लोगों की सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया था। ये वो लोग हैं जो ताकत में बैठे हैं, इन्होंने आपका जनादेश चुरा कर अपनी सरकार यहाँ पर गद्दारी से बनाने का काम किया था। तो ये वक्त है कि आप लोग एकजुट होकर इस बार इतनी ताकत से वोट डालें, एकजुट होकर इतना वोट दें कि कोई हमारे वोटों का दुरुपयोग पिछली बार की तरह ना कर पाए। आपके यहाँ से जो संदेश जाने वाला है वो पूरे देश के लिए जाएगा। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप इन लोगों को क्या, आप हमारे देश को क्या राह दिखाने वाले हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग राजनीति में उतर आए हैं जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर आपको और हमें बांटने का काम किया जाता है, ताकि हम अपने अहम मुद्दों से, विकास के अहम मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाकर हम आपस में लड़ें और ये लोग कुर्सी पर सत्ता नशीन हो जाएं। तो ये मौका है आपके हमारे पास कि हमें सबसे पहले अपने जो मुद्दे हैं उनको ध्यान रखना है। हमारे बच्चों की बेहतर शिक्षा हो, उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, आपको चलने के लिए बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, सब चीजों की व्यवस्था मिल सके। इन्हीं मुद्दों पर आपको वोट देना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई, हमेशा फ्री शिक्षा, फ्री सिंचाई और फ्री इलाज की बात की है। तो आप लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका है। पार्टी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाह रही है और ये वही पार्टी है जिसने हमेशा पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। मुस्लिम समुदाय कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी से खुद को अलग करने की कोशिश भी कर रहा है। कांग्रेस एनसीपी के साथ राजनीतिक असंतोष और मोहभंग की बढ़ती भावना की वजह से मुस्लिमों को आगामी चुनाव में राजनीतिक विकल्प के रूप में एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी की ओर झुकते देखा गया। इसी का नतीजा रहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में सपा के 2 और ओवैसी की पार्टी से 1 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। यहाँ अखिलेश ओवैसी का भी गेम बिगाड़ सकते हैं। अखिलेश यादव का कार्यक्रम जिस मुस्लिम बहुल मालेगांव और धुले इलाके में रखा गया है, इन दोनों ही जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम की गहरी पैठ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी विधानसभा सीट जीतकर ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंका दिया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी औरंगाबाद सीट जीतने में कामयाब रही और 19 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट ही उसे मिली थी। मगर एक बात तो तय है, ओवैसी और सपा की सियासी एंट्री से कांग्रेस और एनसीपी के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की भी टेंशन कई सीटों पर बढ़ सकती है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।